बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के अपार मेहर से क्षीर सागर ग्रंथ की शोभा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। सागर ग्रंथ की सुंदर शोभा, पहला सागर नूर का भी हमारा चल रहा है। तो आइए सुंदर साथ जी प्रारंभ करते हैं। चौपाई नंबर 53 से आज आगे बढ़ना है। प्रकरण पहली। अर्श भौम सब नूर की, नूरे के थम दीवाल, द्वार बाड़ कमारी नूर की, नूर गोख जाली पर शाल, नूर गोख जाली पर शाल। मेहराब झरोखे सब नूर के, जरे जरा सब नूर, अर्श माए बाहर सब नूर में, नूर नजीक नूर दूर, नूर नजीक नूर दूर। सागर पहला नूर का, उनका वर्णन अभी इसी प्रकरण की लास्ट चौपाइयों में महाराज जी ये वर्णन कर रहे हैं कि नूर सागर अगिन कोने में है, जो शिवराज जी के अंग से है। जो हमने देखा कि आठों सागर मूल मिलावे के, इस प्रकरण का जो हेडिंग भी है लगभग यही कि आठों सागर मूल मिलावे के कहे हैं। नूर सागर अगिन कोने में है, जो शिवराज जी के अंग से है, और जहां पर स्वयं शिवराज जी अभी विराजमान है वहीं पर नूर सागर है। इसलिए मूल मिलावे का वर्णन रंग भवन के नूर का बयान करके कहा गया। नूर के सागर में मूल मिलावे का वर्णन, अलौकिक वर्णन प्रस्तुत हो रहा है, क्योंकि धनी वहां विराजे हैं। जहां धनी है वहीं पर नूर सागर हो गया। मूल मिलावे की अलौकिक शोभा का वर्णन चल रहा है, और उनमें फिर अब ये वर्णन कि मेहराब झरोके सब नूर के, जरा जरा सब नूर। श्री रंग महल की मेहराब झरोखे सब नूर के, और पहले की चपाइयों में आई गया कि नूर है हक की जात, सब आत्म स्वरूप धामधनी के दिल का व्यक्त स्वरूप, जरे जरा सब नूर, कन कन सब नूरी प्रकाशमय, अर्श माए बाहर सब नूर में, नूर नजीक नूर दूर। श्री रंगमहल के भीतर लेवे, रंगमहल को घेर कर लेवे, दूर बड़ी रंग तक लेवे, सब जगह धनी का नूर। कन कन में ना धनी का नूर ही व्याप्त है। धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप, हर शोभा। मेहराब, मेहराब कहेंगे दो थंबों के बीच में जो सुंदर मेहराबी द्वार, उनको भी मेहराब करके कहा है। और कई जगह द्वारों को भी, दरवाजों को भी उस प्रसंग के हिसाब से लेना पड़ेगा। जब रंग महल की बाहरी दो दरवाजों का, बाहरी दीवार की बाहरी दो दरवाजों का वर्णन आता है, तो वहां भी मेहराब संबोधित कर दिया जाता है। तो मेहराब को हम दरवाजे से, अगर अभी 64 थंब चबूतरे पे उन मेहराबों की बात आ रही है, मेहराबी द्वारों की, तो दो थंबों के मध्य मेहराबी द्वार मंदिर की शोभा में आ रहा है, तो सुंदर दीवा दरवाजा जिसमें सांकल कुंडे सब होंगे। झरोखे हम सब जानते हैं। तो सब नूर के, जरे जरा सब नूर, अर्श माए बाहर सब नूर में, नूर नजीक नूर दूर। नूर नाम रोशन का, दुनी जानत योद कर, सो तो रोशनी जिद अंधेर की, दुनी क्या जाने लदुनी बिगर। नूर नाम रोशन का, नूर का अर्थ प्रकाश है। संसार के लोग इसी नाम से जानते हैं। दुनिया वाले नूर को प्रकाश से, तेज प्रकाश से, उससे लेते हैं। परंतु यहाँ का प्रकाश तो माया नगरी का है। सो तो रोशनी जिद अंधेर की, क्योंकि यहाँ का प्रकाश तो इस माया नगरी का है, जिद अंधेर की। तारतम ज्ञान के बिना संसार के लोग परम धाम के प्रकाश को समझ ही नहीं सकते। श्री परम धाम के नूर को बिना तारतम ज्ञान के दुनिया वाले नहीं समझ सकते। अब नूर जिसे हक की जात करके कहा गया, धामधनी के हृदय का व्यक्त स्वरूप,
उस नूर में प्रकाश के साथ साथ धनी के दिल की सभी नेमतें भी समाहित होती हुई, सुगंधि, कोमलता, नरमाई, चेतनता, संपूर्ण नेमतें उस नूर के अंदर आती हुई, जिसे हक की जात कह दिया। तो दुनी क्या जाने नूर को। तले भूम चबूतरा, बैठा मिलावा इत, हक आदि ऊपर बैठ के गिरोह को खिलावत। तले भूम चबूतरा, श्री रंग महल में सबसे प्रथम भूमिका में पांची गोल हवेली श्री मूल मिलावा। मूल मिलावे के मध्य वो 64 थम चबूतरा, बैठा मिलावा इत, वहां पर श्री श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं और उनके चरणों तले हमारे मूलतन हक हादी ऊपर बैठ के गिरोह को खिलावत। श्री रंग भवन की पहली भूमि के मूल मिलावे में शेराजी चबूतरे पर विराजमान है और ब्रह्म प्रियाओं को खेल खिला रहे हैं। धनी जी ब्रह्म आत्माओं को जैसा नचाते हैं वैसे ही वह नाचती हैं, अर्थात धनी जी की इच्छा के अनुकूल वहां का जीवन है। हक खादी ऊपर बैठ कर गिरोह को खिलावत। यहाँ पे सतगुरु महाराज जी कितना प्यारा वर्णन करते हुए कि धनी जी ब्रह्म आत्माओं को जैसा नचाते हैं वैसा ही नाचती हैं, अर्थात धनी की इच्छा के अनुकूल ब्रह्म प्रियाओं का जो कार्य व्यवहार है, उनका जो चलन है, वो सब धनी की इच्छा अनुसार गिरोह को खिलावत, जैसा धनी जी चाहते हैं वैसा। तले भूम चबूतरा, सदगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से हम दर्शन करें। ठीक मध्य ये देखिए, कमर भर ऊंचा चबूतरा। ये देखिए, थोड़ा जूम कर रही हूँ इस चबूतरे की शोभा। कितना सुंदर गिलम, कमल के फूल का निशान, किनार पे देखो 4 डोरी, श्याम, श्वेत, हरित और जर्द। ये देखिए, श्याम, श्वेत, हरित और जर्द। और इन सब डोरी में देखो कितने फूलों का ये भाव दे दिया कि एक एक डोरी में बेशुमार नक्काशी होगी। श्याम, श्वेत, हरित और जर्द। किनार पर ये देखिए 64 थंब, पूर्व दिशा के थंब बराबर हरे रंग में, दाएं बाएं नीलवी के बराबर रंगों का क्रम भी यहाँ पर चारों दिशाओं का दिखाया जाता हुआ। फिर थंबों में कठेड़ा और कठेड़े के साथ लगकर आते सुंदर तकिए। तो यहाँ पर आप शिराज श्यामा जी इन 64 थंब चबूतरे पर विराजे हैं, सुंदर नूरी सिंहासन पर, सुखदाई सिंहासन पिया जी का। गिलम पर आए उन 1000 पाखड़ी के फूल पर कितनी कोमलता से सिंहासन विराजा है। अति सुखदाई सिंहासन पर धनी जी विराजे हैं और उनके चरणों तले हम सब रूहों के मूल तन, एक तन एक स्वरूप होकर, कैसे गलबैया डालकर एक स्वरूप होकर बैठी सब सखियां। अर्श मता अपार है, दिल में न आवे बिना शुमार, ताथे ले आऊं बीच हिसाब के जो रूहें करे विचार। मता अर्थात चीजें, न्यामतें, अर्श की जो न्यामतें हैं, अर्श मता अपार है। अर्श अजीम की जो न्यामतें हैं, वहाँ की जो सामग्री है, वहाँ की जो शोभा है, वहाँ के जो सुख है, सुंदरता है, वो सब अपरंपार है। दिल में ना आवे बिना शुमार, यदि इनको गणना में नहीं लिया जाए तो ब्रह्म प्रियाओं के हृदय में वहाँ की शोभा सुंदरता कैसे आएगी। अगर ये कह के छोड़ दिया जाए अर्शमता अपार है कि बेशुमार है, शब्दातीत है, वर्णन नहीं हो सकता, कि आप श्री महामती जी कहते हैं अगर ये कह के छोड़ दें और वर्णन ना आए शुमार में होकर, तो ब्रह्म प्रियाओं के दिल में शोभा कैसे बैठेगी। ताथे ले आऊं बीच हिसाब के, जो रूहें करे विचार। अतः इनको, इन शोभा को शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। आप धाम धनी के हुक्म से ये वाणी अवतरित हुई है, जिससे ब्रह्म प्रियाएं वहां की विशेषताओं को दिल में धारण कर सके।
अर्श नहीं शुमार में, सो हक ले आए माहे दिल मोह में। बेशुमार ले आए शुमार में, माहे आवने दिल रोहा। अर्श नहीं शुमार में, अर्श को शुमार में नहीं ला सकते, बेशुमार अपरंपार शोभा है। एक रेती की कण की शोभा का भी वर्णन जुबान से नहीं हो सकता। श्री परम धाम की एक रेती, उन रेती में धनी का नूरी स्वरूप समाहित, तो श्री परम धाम और उनमें भी श्री मूल मिलावे का वर्णन किस प्रकार से हो सकता है। मूल मिलावा में फिर युगल पिया के श्रृंगार का वर्णन किस प्रकार से हो सकता है। सो हक ले आए माहे दिल मोह में, उनकी पूर्ण पहचान शेराजी महाराज ब्रह्म प्रियों के हृदय में लेकर आए। सो हक ले आए माहे दिल मोह में, धनी जी की मेहर, उनका लाड देखिए, जो अर्श बेशुमार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अपरंपार शोभा, जिन्हें शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, कोई उपमा नहीं दे सकते, उन शोभा को सो हक ले आए माहे दिल मोह में, उनकी पूर्ण पहचान शेराजी महाराज ब्रह्म प्रियों के दिल में लेकर आए हैं। बेशुमार ले आए शुमार में, परम धाम को शुमार में लाके वर्णन किया। माहे आवने दिल रोहन, ताकि वहां की शोभा सुंदरता ब्रह्म प्रियों के हृदय में अंकित हो जाए। इत फिरते 60 मंदिर, तीन बीच गलियां चार, चारों तरफों देखिए जानो जोते का अंबा। अभी तक हमने जो वर्णन इन प्रकरण में जाना, 64 चबूतरे का, मध्य इन कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा जानी, बहुत ही विस्तार से वर्णन हुआ। घेर कर 64 64 पहल, चारों दिशाओं के दरवाजे का वर्णन हुआ, उनसे उतरती सीढ़ियां, गिलम अति सुंदर, ऊपर चंद्रमा, धनी जी की बैठक का भी वर्णन आया, अति सुंदर नूर से झिलमिलाती 64 चबूतरे की शोभा को। अब वर्णन बता रहे हैं, ये देखिए। इत फिरते 60 मंदिर, तीन बीच गलियां चार, घेर कर 60 मंदिर चार दरवाजे, चारों तरफों देखिए जानो ज्योते का अंबार। ये देखिए, अब यहाँ अपने पास घेर कर 64 मंदिर हैं। घेर कर ये मंदिर अपने पास 64 है, लेकिन 60 मंदिर का वर्णन हुआ, क्योंकि चारों दिशाओं के ये जो मंदिर हैं, ये दरवाजे के मंदिर हैं। यहाँ देखिए, महाराज जी ने दिखा भी रखा है कि यहाँ पे बाहरी दीवार में और भीतरी दीवार में बड़े द्वार आए हैं, बिल्कुल धाम दरवाजे की। अगर तो हम धाम दरवाजा चित्त में दृढ़ करते हैं, जैसा कि जुगलदास महाराज जी ने बहुत आसानी से बताया कि एक मंदिर का विशाल धाम दरवाजा, तो यहाँ पर भी एक मंदिर का पट हम लेंगे। अगर वहां हम बहुत बारीकी से, जो हरदास महाराज जी ने बताया कि 88 हाथ के दरवाजा दाएं बाएं दीवार की शोभा, तो यहाँ पर भी हम ये दरवाजा 88 हाथ का लेंगे और 6 हाथ की दीवार। मतलब जितना धाम दरवाजा चित्त में लेके आ रहे हैं हम, उतना ही ये दरवाजा आमने सामने बिल्कुल बड़े दरवाजे, इसको कहते हैं दरवाजे के वास्ते आया मंदिर। तो 4 मंदिर तो दरवाजे की शोभा के वास्ते आए, और घेर कर 60 मंदिर। अब हम यहाँ इस शोभा को दिल में लाएं कि हम यहाँ पर शिरमूल मिलावा की इन हवेली के बाहर इस जगह अपने आप को महसूस करें। सामने ये द्वार सुंदर साजी चित्त में लाए, कौन से रंग का होगा। दिल में क्या दृढ़ हो रहा है कि कौन से रंग होगा, हरिताभा में। यहाँ हमने देखे ना 5 के 2 थंब और दाएं बाएं नीलवी के थंब, तो ये द्वार हरित आभा में झिलमिलाता हुआ, वो दरवाजे के पल्ले, वो कमाड़, कुंडे, सांकल, उन हरित आभा में भी अनेक रंग। विशाल दरवाजा धाम दरवाजे की तरह, चौखट की शोभा, कुंडे सांकल धाम दरवाजे की तरह, दरवाजे के पल्ले में भी कई चौक, अर्धचंद्राकार, गोलाई में, चौरस,
आयताकार अनेक चौक, वो भी नगों के, और उनमें भी बेशुमार चित्रामन। और दाएं बाएं मंदिरों की नजर करते हैं तो ये मंदिर दो दो रंग में झिलमिलाते हुए। अब हमने धाम दरवाजे के मंदिर के भीतर प्रवेश किया, इन भीतरी दीवार में इन दरवाजे को भी पार किया तो हमारा ये मंदिर पार हुआ। अब सामने ये दो थंबी पाँच की, तो हम हरित आभा में जाते हुए, ये देखिए यहाँ पर भी हरित आभा के दो थंब। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सुंदर जैसे एक रास्ता बनता हुआ। पूर्व दिशा में हरित आभा का, उत्तर में यहाँ से हम लेते हैं तो पुखरा जी, इधर माणिक, पश्चिम से नीलवी। तो उस शोभा का वर्णन देखिए। इत फिरते 60 मंदिर, 60 मंदिर की बात आ गई। तीन बीच गलियां चार। अब इन गलियों से अपनी नजर उन दरवाजों तक पहुंचाते हुए, दरवाजे खुल जाएं, हम वो शोभा दिल में लेवे कि चारों दिशाओं के द्वार खुले हुए हैं। तो जब वो द्वार खुल जाते हैं, अगर तो हमने पांचवी भूम कर रखी है तो ये द्वार खुल जाते हैं, तो इनको भी मेहराबी द्वारों में गिना जाता है। जब मूल रंगपर वाली मंदिर की बड़े दरवाजों का वर्णन होता है, 23 मेहराबें गिनते हैं, तो ये पूर्व पश्चिम की दरवाजे के मंदिर की मेहराबें भी समान गिनी जाती हैं। तो अगर तो ये दरवाजे खुल जाए, हम मान के चले अब ये दरवाजा खुला हुआ है, ये द्वार खुला हुआ है, ये द्वार भी खुला हुआ है, तो यहाँ से सीधा मेहराबी द्वार है जो आपको इन चबूतरे तक पहुंचा रहा है। एक सुंदर गली हो गई ना, एक रास्ता हो गया। तो चारों दिशाओं में ये सुंदर चार रास्ते बनते हुए, तो इस तरह से दरवाजे का वर्णन। तीन बीच गलियां चार, चारों तरफों देखी मानो जानो जोते का अंबार। मध्य सिंहासन की शोभा, सखियों की मिलावे की शोभा। चारों तरफ देखते हैं, चारों दिशाओं में देखें तो जोते का अंबार। पूर्व दिशा से आती वो हरित आभा, पश्चिम से वो नीलम की जोत, उत्तर दक्षिण माणिक पुखराज की जोत, कैसे अंबार जोत का। और फिर हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाना, परवाल, ये जो थंब आए हैं, एक एक रंग के चार चार थंब, उनकी जोत, नीचे गिलम की जोत, ऊपर चंद्रमा की जोत। तो चारों ओर कहीं भी नजर जाए, चारों दिशाओं में, चारों कोण में, ऊपर नीचे जहां भी नजर जाती है, जोत का अंबार। और ये जोत भी धनी की ही जोत, चेतन आत्म स्वरूप, कोमल एहसास उसका भी। तो इत फिरते 60 मंदिर, तीन बीच गलियां चार, इन शोभा को हम दिल में लेवे कि घेर कर 60 मंदिर। और ये हमें पहले ही डेट कर दिया कि जो हीरा का थंब है, हीरा लसनिया, तो उस मेहराब के सामने जो मंदिर आ रहा है उन्हीं दो रंगों में रंगता हुआ, ये देखिए, ये माने हीरा का और ये लसनिया। तो इसके ठीक सामने ये जो मंदिर है वो इन्हीं रंगों में झिलमिलाता हुआ, हीरा लसनिया दो दो रंगों में झिलमिलाता। तो उन मंदिरों तक भी वही रंगों का क्रम। चारों दिशाओं के दरवाजे के मंदिर जो हैं वो एक एक रंग में, बाकी सब जैसे दो दो रंगों की मेहराब, तो वो मंदिर भी दो दो रंगों की सुंदर आभा में झिलमिलाते हुए। इत फिरते 60 मंदिर, तीन बीच गलियां चार, चारों तरफों देखिए जानो ज्योति का अंबार। श्री मूल मिलावा में चारों ओर घेर कर 60 मंदिर, चार दरवाजे, मध्य चबूतरे पर सिंहासन, और वहां तक, उन चबूतरे तक जाने के लिए चार रास्ते। तो उन चार रास्तों को महसूस करें, उन चबूतरे पर धनी दिखाते हुए कि चार रास्ते। पूर्व दिशा से वो मेहराबी जोत का वो सुंदर द्वार, उत्तर से, दक्षिण से, पश्चिम से उन दरवाजों की शोभा। एक बार ये शोभा बना के देखते हैं। ये देखिए, पूर्व दिशा से हरिया भाएगी।
अब यहाँ से ये घेर के हवेली के बाहर के जो थंब है वो भी उन्हीं रंगों में है। तो यहाँ से बाहर से और थोड़ा बाहर से थंबों तक से ये देखिए, ये सुंदर रास्ता आपको इन चबूतरे तक पहुंचाता हुआ, ये जो अंदर तक भी जाएगी। अब इधर से पीली आभा, यहाँ से देखिए इस जगह से जाएगी पूरी, ये पीली आभा थोड़ा कम दिखाई दे रही होगी पीली। अब इधर से लाल, इस जगह से अपने को ये सुंदर द्वार नजर आता हुआ, क्योंकि हवेली को घेर के जो थंब आए हैं, ये जो मंदिर आया है, ये जो थंब की आ रही है और ये थंब सब संपूर्ण शोभा एक ही रंग में। और ये पश्चिम तरफ से हम यहाँ से लेंगे बाहर तक सारी शोभा हरे रंग में। तो ये देखिए चार रास्ते बनते हुए ना, चार गलियां, चारों ओर जहां दृष्टि पड़ती है प्रकाश का पुंज ही दिखाई देता है। अब देखिए, चौखट ताके घोरले और दीवालो चितरामन, शोभा क्यों कहूँ जोत में भर्यो नूर रोशन। चौखट यानी दरवाजे की चौखट, डोर फ्रेम जिसको करके कहते हैं, चौखट। ताके गोखला, एक सुंदर जैसे कहते हैं दीवार के अंदर सामान रखने का, दीपक रखने का एक छोटा स्थान, और यहाँ पर वो स्थान है दरवाजे के दाएं बाएं, वो स्थान है अपरंपार, वहां पे चित्रकारी शोभा, फूलों की अपरंपार शोभा हो सकती है, वहां पशु पक्षी रमन करते हुए चित्रामन में उस गोखले के भीतर। जैसे ये वर्णन आता है कि अभी वर्णन करते करते दिल में आया, ये वर्णन आता है कि इन दीवालों में जवेरों की पुतलियों का निवास था। तो इन गोखले को हम उस तरह से भी लेंगे कि उनका सुंदर निवास स्थान, कि उस गोखले के अंदर जवेर की पुतली, उनके उनके सुंदर मंदिर की जैसे शोभा, सिंहासन कुर्सी सब उसमें अपने को नजर आए। तो दाएं बाएं गोखले, और घोरले हो गया खूंटी। जैसे हम आजकल तो नहीं होता, पहले घरों में खूंटी हुआ करती थी कि कोई जैसे कुछ भी सामान वहां पे टांगना है, तो एक खूंटियां हुई करती थी दरवाजे के दाएं बाएं। दरवाजे की भीतरी तरफ भी कई बार लगा लेते हैं, तो वो खूंटी, वो खूंटी कैसी है, घोड़े की मुख की। तो चौखट ताकि घोड़ले, जो अभी 60 मंदिर की बात आई है, उन मंदिर की दीवालों की शोभा देखे तो उनकी सुंदर चौखट, दरवाजा अति सुंदर, चौखट, और चौखट के दोनों ओर दीवाल, उन दीवाल में गोखले, उन गोखलों में चित्रामन, और वहां पर खूंटी है जिसमें घोड़े का मुख बना हुआ है। द्वार के चौखट के दाएं बाएं गोखले शोभा लेख रहे हैं, और गोखले के दाएं बाएं थोड़ा ऊपर जहां पे खूंटी होनी चाहिए, घोड़े के मुख जैसी खूंटी बनी है। दीवालों पर अद्भुत चित्रामन है और सभी सामग्री प्रकाश से परिपूर्ण है। सुंदर सा जी एक प्रदर्शन के तरह इसको अपन लेने की कोशिश करी है उन शोभा को थोड़ा सामने लाने की, कि सबसे पहले तो ये दो मंदिर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब एक मंदिर की दीवार हम देखें, सबसे पहले तो एक बड़ी मेहराब हम चित्त में लेके आवे। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन मेहराबे, मध्य दरवाजा दाएं बाएं दीवार में उन मेहराबों में चित्रामन आता है, हम सब ये देखें। बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में तीन मेहराबे, इनमें दरवाजा हम सब जानते हैं, और दाएं बाएं दीवार में चित्रामन कहते हैं। तो अब धनी उस चित्रामन को भी अच्छे से नजदीक से दिखाते हुए, ये देखिए। अब दाएं बाएं जो मेहराब में चित्रामन आया, उसमें देखो ये गोखला सा बना हुआ है ना, अंदर की तरफ डिजाइन। तो यहाँ पर मोती की पुतलियों का निवास स्थान भी हम सोच सकते हैं। मोती की पुतलियां अपनी संपूर्ण बादशाह के साथ खूब खुशहालियों के रहने का स्थान, कितना सुंदर वो बंगले। तो जवेरों की पुतलियां भी तो धनी के ही नूर का स्वरूप, उनकी भी तो वही बादशाही। तो उनका जब वर्णन आया ही कि वो दीवालों में निवास करती हैं, तो जवेरों की पुतलियों का निवास स्थान, मान लो हाथी घोड़े हैं, मोर है, उनका निवास स्थान। तो इसके अंदर उनके चित्रामन, पूरी दीवार में सुंदर चित्रामन। और ये देखिए खूंटी, घोड़े के मुख की खूंटी, है ना, ये देखिए खूंटी की शोभा।
अब हम यहाँ पे अपने आप को महसूस करें, एक एक दरवाजे की शोभा, चौखट की शोभा, चौखट के दाएं बाएं दीवालों में सुंदर चित्रामन। और वो चित्रामन एक जगह ज्वारदास माँ जी वर्णन भी करते हैं कि दाएं बाएं जो चित्रामन है उसमें अक्षी मेहराबें आ गई। अब उन अक्षी मेहराबों को हम गोग की तरह ले सकते हैं ना, कि उन मेहराबों में भीतर की तरफ अपने को डिजाइन नजर आ रही है। अब उसमें फूल बाग का भी हो सकता है, अनवन भी हो सकता है, मानिक पहाड़ का वो मध्य चबूतरा, कुछ भी डिजाइन जितनी हमारी चितवन, हम चितवन करें तो शायद अपने को इन एक एक दीवार में श्री परम धाम के 25 पक्षों की चितवन हम कर पाएंगे। तो ये सुंदर चित्रामन, और यहाँ पर ये खूंटी, अपने ही एक सुंदर साथ के भाव है, शायद वो अभी मीटिंग में भी होंगे, कि प्यारी लग रही है ये शोभा कि ये सखियां यहाँ पे रमन कर रही हैं, दौड़ रही हैं, खेल रही हैं, और अपना ही हार उनको खूंटी पे टांगना है। तो ये घोड़े का मुख स्वतः आगे बढ़कर, क्योंकि ये भी तो चेतन है ना, ये डिड कर दिया आपने को वाणी ने। तो ये घोड़े का हार आगे, घोड़े का ये जो खूंटी है आगे बढ़ के खुद से वो हार लेती हुई, और वो हार इन घोड़े का श्रृंगार करता हुआ, हम इसमें हार टांगेंगे तो घोड़े का श्रृंगारित होता हुआ। तो ये देखिए प्यारी शोभा, एक बार चौपाई वापस देखते हैं। चोखड़ ताकी घोड़ले, ताकी यानी गोखला, गोख, और दिवालो चित्रामन, शोभा क्यों कहूं जोत में भर्यो नूर रोशन। दरवाजे की सुंदर चौखट, मूल मिलावे के उन मंदिरों का एक एक द्वार। अब इस सुंदरता को सुंदर सा जी हम थोड़ा सा चित्त में लेवें, कि मान लीजिए ये दरवाजे का मंदिर तो है नहीं, घेर कर जो 60 मंदिर है उनकी बात आ रही है। और वो मंदिर दो दो रंगों में, किसी भी मंदिर को देखेंगे, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पाना परवाल, हीरा लसनिया, लसनिया गोमादिक मोती पाना, ऐसे दो दो रंगों में होंगे। अब इन दो रंगों की इनमें झलकार, दोनों रंग अरस परस होते हुए एक स्वरूप होते हुए, इन घोड़े के मुख, इनके जो मुकुट हैं, इनके जो हार हैं, इनके नैन नक्श भी उन्हीं रंगों में झिलमिलाते हुए, चित्रामन में भी कितने रंग, दरवाजे दो रंग में झिलमिलाते हुए, कुंडे सांकल, दो रंग की सुंदर छाया, कितनी प्यारी छाया। तो एक एक मंदिर कितना सुंदर अपने को लगेगा। और अभी सुंदरता और धनी आगे वर्णन करेंगे, जब सुंदर लाल मानिक की कांगरी का वर्णन आया है, सुंदर लाल रंग की डोरी का, कांगरी का वर्णन आता है। दरवाजे के दाएं बाएं गोखले शोभा ले रहे हैं। गोखलों के दाएं बाएं थोड़ा ऊंचा देखिए, घोड़े के मुख जैसी खूंटियां बनी हुई हैं। दीवालों पर अद्भुत चित्रकारी है, और सभी सामग्री नूर से परिपूर्ण है, चेतन है, नूरी है, सुगंधित है। उन एक एक फूल की पत्ती से भी आपको सुगंधी उठती न, वो उस चित्रामन के पशु पक्षी भी कैसे चेतन होके नृत्य कर उठेंगे जब आप उन मंदिर की दीवार के सन्मुख, जवेरों की पुतलियों का नृत्यन, बंदर बाजे बजाते हुए, कैसे एक एक समा चेतन हो जाएगा उन चित्रामन का, सभी चित्रामन कैसे चेतन। तो ऐसे एक एक मंदिर, मूल मिलावे की हवेली का, दिवालो चित्रामन कई जोट होते तरह, साम सामी ले उठत करत माहो माहेचा। अब यहाँ दीवालों पर जब चित्रकारी बनी है, बाहर की दीवारें, अंदर मंदिर की दीवारें, जिस भी दीवार की ओर नजर करे अद्भुत चित्रकारी, और उनसे प्रकाशमयी लहरें उठती हैं। आमने सामने की चित्रकारी से अनंत प्रकाश की लहरें उठती हैं, और उनकी तरंगे परस्पर द्वंद करती हैं। इन बाहरी दीवार की शोभा ले में, बाहरी दीवार की वो दीवारें, उनकी जंग मंदिर के भीतर आ जाए तो आमने सामने दीवार, उन मंदिर की संपूर्ण चौपाई, कितनी सुंदर जंग, कैसे रोशन समा। तो फिर वो कथन भी सत्य सिद्ध होता हुआ कि हर मंदिर का अपना सूरज चांद, कितनी रोशन एक एक मंदिर का समा।
दिवालो चित्रामन कई जोट होते तरंग, कई प्रकार की ज्योति तरंगे किरणें उठती हुई साम सामी ले उठत। सामने एक दीवार से, आमने सामने दो दीवालें हैं, दोनों दीवालों से उठता नूर। पहले हमने वर्णन देखा था दो थंबों के बीच में नूर की दीवार सी बनती हुई और ज्यादा प्रिय। अब इन मंदिर की विशाल मंदिर की शोभा में आमने सामने की दीवालों का जब नूर टकराएगा तो उन समय मंदिर की सुंदरता, मंदिर की आभा को महसूस करे कि आमने सामने जिस मंदिर में सिंहासन भी सेज्या भी, परिक्रमा में हमने अच्छे से जाना उनमें हिंडोले भी हैं, सखियां उनमें हिंडोले झूलती हुई। एक एक मंदिर में इसी प्रकरण में हम जानेंगे अपने को सीढ़ियां भी मिलती हुई, छीके भी लटक रहे हैं, तश्तरियां भी जहां पर हैं, संदूक अलमारियां भी जहां पर हैं, दर्पण भी हैं। ऐसा एक एक सभी सुख सुविधा से परिपूर्ण मंदिर, जो रूह की चाहना वो उस मंदिर में उपस्थित। और उन विशालता में उन द्वारों की आमने सामने की वो ज्योत, चारों दिशाओं के दरवाजे, एक मंदिर में है तो चारों दिशाओं में दरवाजे, उन दरवाजों का नूर, दरवाजे के दाएं बाएं दीवालों में जैसे अभी हमने चित्रामन जाका, गोखलों में चित्रामन, दीवालों की मेहराबों में खूंटियां आमने सामने। एक जगह घोड़े का मुख का वर्णन आ गया, हो सकता है कहीं अपने को मोर का मुख मिले, हाथी का मुख मिले। तो आमने सामने उन चित्रामन को महसूस करें, उन एक एक मंदिर में खड़े हुए और कितनी प्यारी शोभा। हीरा और लसनिया दिल में हबी लेवे, हीरा की जोत लसनिया की जोत, लाइट कलर में वो खिलता मंदिर कितना प्यारा, सभी सामग्री भी उसी अनुरूप, नीचे गिलम ऊपर चंद्रमा, दीवालों पे चित्रामन। दिवालो चित्रामन कई जोट होते तरंग, साम सामी ले उठत करत माहो माहे जंग। एक यहाँ की पिक्चर हम देखें, जैसे ये द्वार है, आमने सामने चारों दिशाओं में दरवाजे का नूर हो, यहाँ पे संपूर्ण जोग पाई और दीवालों का चित्रामन साम सामी जब उठे, फूल के सामने फूल की ज्योत, यहाँ से नीली आभा, यहाँ से लाल आभा, तो यहाँ मध्य ज्योत में तो दो दो रंगों की सुंदर ज्योत झलमलाती हुई। अब चित्रामन के भी कैसा चित्रामन है वो भी देखिए। वृक्ष बेली कई जवेर की सकल वनस्पति, नकश कटाव केते बनो बनी पशु पंखी जात जेती। अब इन चित्रामन में जवाहरातों के वृक्ष बेलियां बनी हैं, सकल वनस्पति सभी प्रकार की वनस्पति के पत्ते बेलियां बनी हैं। नकश कटाव केते को कितनी प्रकार की नकशकारी है, दीवालों पर सब पशु पक्षी के भी जवाहरातों के पशु पक्षियों के स्वरूप अंकित हैं। तो अब चित्त में आती है वो लीला, जमुना जी की है, हालांकि जमुना जी की पाल पर उसका वर्णन हुआ। अब वो लीला हम इस मंदिर में महसूस करें कि यहाँ जो बताई जवाहरातों के पशु पक्षी, मोर, हाथी, घोड़ा, तितलियां जवाहरातों की, और रूह की इच्छा अनुसार जब वो चेतन होके, चेतन तो है ही, जब वो उन चित्रामन से निकल कर रूह के साथ लीला करे, तो छोटे छोटे वो सोने चांदी के मानो हाथी घोड़े कैसे रूह के साथ अटखेलियां करते हुए, धनी के साथ अटखेलियां करते हुए, पहले भी कई बार वर्णन हो चुका है। पाल पर वर्णन आता है कि पाल पर धनी विराजे हैं, तो हम मंदिर में सोचे अभी धनी विराजे हैं, कि जब धनी विराजे हैं सिंहासन पर तो सोने के छोटे छोटे हाथी घोड़े मोर धनी चरणों में कैसे अटखेलियां करते हुए, बगिया सजाकर बगियों पे आते हुए, और उन बगियों से मोती की पुतलियां जिन्होंने बिल्कुल रूहों का स्वरूप ले रखा है, नकल ले रखी है, वो उतर कर धनी के आगे नृत्य करती हुई, और धनी के भी दामन को, उनके जामे का दामन झटक के उन्हें भी आमंत्रित करती हुई कि हमारे साथ नृत्य कीजिए। तो जब ये वर्णन आ गया बनी पशु पंखी जात चेती,
तो एक एक मंदिर में भी तो इस लीला के ऊपर हम चित्वन कर सकते हैं कि एक एक मंदिर में अर्शे मिलावा, शिवराज श्यामा जी संग सब सखियां, वहां पे हिंडोले भी हैं, सुखदाई आसन भी हैं। और ये शोभा भी हमें मालूम है कि एक एक चित्रामन चेतन, धनी का ही नूर, वो चित्रामन के पशु पक्षी कैसे आपका अभिनंदन करते हुए, आपको रिझाते हुए। वृक्ष बेली कई जवेर की सकल वनस्पति, नकश कटाव केते कहूँ बनी पशु पंखी जात जेती। अब इस चित्रामन में ही देखिए, हम ये देखिए तितलियां बनती हुई, है ना। ये वनस्पति, यहाँ पे फूलों की शोभा आई है, ये फूल। अब इन फूलों की सुगंधी, फूलों की स्वते बरखा, धनी इन मंदिर में कदम धरे, सखियां कदम धरे, तो ये फूल कैसे स्वते ही फूलों की बरखा उनके ऊपर करते हुए, तो उन चेतनता को, एक एक शोभा को चित्त में लेना है, धनी वहां नजर पहुंचाते हुए। इसलिए चौपाई का भी वाचन बार बार करने का मन होता है कि जो सुख उस चौपाई को पढ़ने में है ना। वृक्ष बेली कई जवेर की सकल वनस्पति, नकश कटाव केते कहूँ बनी पशु पंखी जात जेती। चित्रकारी के रूप में नक्काशी की भांति दीवालों पर सभी पशु पंखियों के स्वरूप अंकित है। यहाँ पर आ गया सकल वनस्पति और सभी पशु पंखी, तो विस्तार सोचे उस मंदिर का, जिसके चित्रामन में सारी वनस्पति कह दी चित्रित है, सारे पशु पक्षी कह दिए चित्रित है ना। पशु पक्षियों का संपूर्ण मिलावा, वृक्ष का, वनस्पतियों का संपूर्ण मिलावा एक एक मंदिर में। देख देख के देखिए शोभा अति सुंदर, जैसे देखिए दीवालो तिनसे अधिक सुंदर। देख देख के देखिए शोभा अति सुंदर, संपूर्ण शोभा इतनी सुंदर है कि इसको देखते ही रह जाए फिर भी मन की तृप्ति नहीं होती। जैसे देखिए दीवालो तिनसे अधिक अंतर, मंदिर की दीवालों की शोभा इतनी सुंदर है तो मंदिर के अंदर की दीवालों की शोभा भी और सुंदर। ये अभी वर्णन आया बाहर की दीवार का, जो हमने अभी चित्रामन देखा वो बाहर की दीवार का महसूस करे, दरवाजे के दाएं बाएं दीवार का चित्रामन बताया। पिक्चर जरूर अभी अंदर की हमने देखी, लेकिन हम उसको चित्रामन को महसूस करें बाहर की दीवार का। तो उन बाहर की दीवार में भी सकल वनस्पति, सकल पशु पंखी, जब बाहर की दीवार में इतनी सुंदरता है तो अंदर सोचे कितनी होगी। अंदर तो अब आमने सामने चारों दीवारें मिल गई। देख देख के देखिए शोभा अति सुंदर, जैसे देखिए दीवालों तिनसे अधिक अंतर। अब उस अंदर की जो जोगपाई, दीवालों के साथ साथ अंदर की जोगपाई भी अधिक। चित्रामन अंदर क्या क्या देखो इत, जिनको देखो निरख के जानो यही अधिक शोभा। पहले इन दरवाजे के दाएं बाएं दीवालों का सुंदर चित्रामन, इन गोखलों में चित्रामन बताया। ये घोड़े की मुख की आकृति बताई, इसको घेर कर भी सुंदर चित्रामन, मेहराब की नोक पर दाएं बाएं वो सुंदर फूल, वो सुंदर चित्रामन। और ये इतनी विशालता है यहाँ पर कि इस विशालता में भी अपने को, एक दीवार की विशालता में भी अपने को सभी वनस्पति, सभी पशु पक्षी बता दिए। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करें तो यहाँ पर आमने सामने दीवारें, प्लस यहाँ पर जो जोगबाई रखी है, नीचे गिलम ऊपर चंद्रमा, सिंहासन कुर्सी सेजा हिंडोले, छीकों का वर्णन आ रहा है, तश्तरियों का वर्णन आ रहा है, तो कितनी जोगबाई अंदर। तो अंदर की शोभा, फिर आमने सामने दीवालों का जब नूर टकराता है तो नूर से लबरेज वो शोभा, तो जितना देखेंगे वो शोभा और सुंदर लगती हुई। अधिक चित्रामन अंदर क्या क्या देखो इत, जिनको देखो निरख के जानो यही अधिक शोभित।
मंदिर के अंदर की दीवारों की चित्रकारी विभिन्न प्रकार की, उनमें क्या क्या देखो, क्या क्या वर्णन करो, महामती जी कहते हैं। जिसको भी देखते हैं ऐसा प्रतीत होता है यही सबसे अधिक सुंदर है। वनों की शोभा लेवे, उसमें सभी प्रकार की वनस्पतियां। तो हमारे चित्र में शायद हम केल, लिबोई, अनार, अमरे, जामुन, नारंगी ही देखें। फिर 3 प्रकार के वनों का वर्णन आता है, बड़ोवन, मधुवन, माहवन। तो कहीं छोटे वन, कहीं बड़े, कहीं और बड़े, उनमें हिंडोले, उन चितरावन में हिंडोले, और उन हिंडोलों में भी झूलते पशु पक्षी। मोती की पुतलियां, बिल्कुल रूहों का आपका स्वरूप लिए मोती की पुतलियां। तो जिस भी चितरामन को देखें, एक फूल के चितरामन को देखें, एक मोर के चितरामन को देखें, तो जिसको भी देखे वही सुंदर लगता हुआ। वो सोने चांदी के, अब जैसे यहाँ पे हीरा लसनिया के मंदिर सोच रहे हैं, तो वो मोर भी हीरा और लसनिया से। तो हीरा और लसनिया में भी और रंगों की कितनी मीठी जोत उनके पंखों में, कैसे नगों की तरह। जवाहरातों सा खिलता वो मोर, वो हाथी, वो घोड़ा। तो जिस चित्रामन को देखे वो चित्रामन सुंदर। अंदर कई बस्ता धरी, कई सेजा चौक संदो, जित शोभा जो लेत है तित देखिए तिन सलो। अंदर कई प्रकार की वस्तु, कई सेजा, कई प्रकार, कई सेजा, चौकी, संदूक, जित शोभा शोले, जहां पे जो शोभा सुंदर लगनी चाहिए वहीं पर तित देखिए तिन सलो। कई शीशे, प्याले, डब्बे, कई अंदर गिरत देखकर, कई तब के छोटे बढ़िया, कई सीखियां लटकन। अब शीशे यानी दर्पण, प्याले, डब्बे घेर कर अंदर, कई तब की छोटी बढ़िया तश्तरिया, यानी कोई बड़ी तश्तरी, कोई छोटी तश्तरी, कई सीखियां लटकत और छीके लटकते हुए। ये देखिए, ये तो है छीके, ना, ये लटकते छीके, जिनमें सामान दूध, दही, मक्खन, कुछ भी जो चित में आए। हिंडोले, या दो हिंडोले हैं, अनंत हिंडोले हो सकते हैं। सुंदर बैठ के सिंहासन, कुर्सियां, सेजिया, ये तश्तरिया, छोटी बड़ी तश्तरी। ये देखिए, अब ये देखो तश्तरियां, कहते हैं ना जहां पे जो चीज सुंदर लगे, बड़ी छोटी छोटी तश्तरियां, सेजिया, सिंहासन, ये देखिए शीशे, शीशे, तश्तरिया, छीके। छीके में हम इस तरह का एक सुंदर सजावटी सामान भी ले सकते हैं, छीके। तो अद्भुत शोभा एक एक मंदिर के भीतर देखे तो। अब इन चौपाइयों से लेते हैं। अंदर कई बस्ता धरी, कई सेजा चौक संदूक, जित शोभा जो लेत है तित देखिए तिन सलो। मंदिरों में अनंत वस्तु, एक एक मंदिर की चौपाई, मंदिर का विस्तार देखिए, जिसके अंदर आप शेराज श्यामा जी संग हम 12,000 ब्रह्मंगनाएं। तो कितना विस्तार होगा उस मंदिर का। 100 हाथ बराबर, एक हाथ बराबर एक कोस, तो 100 कोस का लंबा चौड़ा। इलम से भी हम विस्तार देखिए, तो उस एक कोस में 3 ब्रह्मांड के कहते हैं। इन यहाँ का, कालमाया का, स्वर्ग का, वैकुंठ के करोड़ों कोस उस एक कोस में समा जाए। तो इलम की दृष्टि से भी विचार करें तो वो 100 कोस कितना लंबा चौड़ा, कितना विस्तारित होगा, इलम से ही सोच पाएंगे एक बार। तो वहां पर 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, उनके बैठने के सुखदाई आसन, सुंदर सेजा, हिंडोले, इनके साथ साथ सीकिया, ये सुंदर शोभा, कई सेजा चौक संदूक। वर्णन में आता है कि सुंदर अलमारी, अलमारी को खोलें, उस अलमारी के अंदर 12,000 खांचे, 12,000 उसके अंदर, फिर 12,000 में 12,000 खाने, फिर एक एक खाने में 12,000 तरह की मिठाइयाँ। एक भाव की इतना विस्तार है वहां पे। तो कई सेजा चौक संदूक, जित शोभा जो लेत है तित देखिए तिन सलो। जो शोभा जिस जगह देगी, सेजा जहां सुंदर लगे, सिंहासन जहां सुंदर लगे,
वो तश्तरी जहां सुंदर लगे वहीं पर शोभायमान होती हुई। कई शीशे, प्याले, डब, कई दर्पण है। कई की बात आ रही है, एक दर्पण नहीं, कई दर्पण है। कई अंदर गिरत देखत, घेर कर अपने को कई दर्पण, कई गिलास, कई डब्बे मंदिर के अंदर चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। कई तबके छोटी बड़िया, कई छोटी बड़ी तश्तरियां। अभी जैसे हमने इस पिक्चर में ही देखा, उन तश्तरियों में सुंदर फल फ्रूट रखे हुए, मेवे रखे हुए, तो कई छोटी बड़ी तश्तरियां, कई सीकियां लटकर और लटकते सुंदर छीके नजर आ रही है। तो ऐसा एक एक हमारा मंदिर इन 60 मंदिरों में, और उन एक एक मंदिर में दो दो रंग की आभा सम्मिलित होती हुई, है ना। हीरा लसनिया, लसनिया और गोमादे, गोमादे और पन्ना, ऐसे दो दो रंगों की, दो दो रंग की मेहराब अरस परस एक स्वरूप होती हुई। तो हीरा लसनिया अब दो रंग नजर नहीं आएंगे, वहां एक स्वरूप नजर आएगा। युगल पिया एक है, शिराज शिर ठकरानी जी एक है। सुंदर सा जी चौपाइयां ही दोहराते हैं। कई शीशे प्याले डब्बे, कई अंदर गिरत देखत, कई तबके छोटे बड़िया, कई सीकियां लटकत, कई सीकियां लटकत। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। चौपाई 65 तक संपूर्ण हुआ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी।